प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। कोई भी हरियाणा की परीक्षा हो बेटा तो हरियाणा कल्चर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा निसंदेह। और ये टॉपिक आपका शुरू होता है हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। इसमें सबसे पहले देखिए क्रम अनुसार हम पढ़ेंगे, ये है धमाल नृत्य। तो सबसे पहले देखिए धमाल नृत्य को। धमाल नृत्य की क्या खास बात है? तो सबसे पहले है ये धमाल नृत्य। धमाल नृत्य, पहला पॉइंट इसका ये है कि ये नृत्य जो है ना बेटा, अपने हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो वो है धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल नृत्य है। और दूसरी खास बात क्या है कि यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत काल से चला आ रहा है धमाल नृत्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार एचएसएससी ने पूछा है कि कौन सा नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है? तो वो है धमाल नृत्य। फिर खास बात क्या है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना, पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में खुले खेतों में, खुले मैदानों में यह नृत्य किया जाता है। अब खास बात यह है इसके जो केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके केंद्र जो हैं बेटे, ये हैं झज्जर है ना, महेंद्रगढ़, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है। गुरुग्राम, तो झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में है। अब सबसे खास बात क्या है? इसमें किस रस की प्रधानता होती है? तो बेटे इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार और वीर रस की इसमें प्रधानता होती है। और एक और खास बात, ये नृत्य कब होता है? तो फसल जब पक जाती है, जब फसल पक जाती है तो फसल के पकने की खुशी में हरियाणा के पुरुषों के द्वारा धमाल किया जाता है। नाम है ना धमाल नृत्य। एक बार फिर देख लो, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह हरियाणा का राजकीय नृत्य है। यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा धमाल नृत्य चांदनी रात खुले मैदानों में, खुले खेतों में किया जाता है। और विशेष रूप से पूर्णिमा की रात्रि है ना, पूर्णिमा की रात्रि, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को कहते हैं हरियाणा में चांदन है। तो केंद्र हैं इसके झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। श्रृंगार और वीरस की इसमें प्रधानता होती है। फसल जब पक जाती है तो ये नृत्य खुशी में किया जाता है। तो ये है धमाल नृत्य है, याद रहेगा। देखिए आगे इसके बाद, इसके बाद हमारा आता है सांग नृत्य। ध्यान दो बेटे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सांग नृत्य। यह नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य है। सबसे खास बात, दूसरी खास बात, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। हरियाणा का राजकीय नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और इसकी शुरुआत 1730 ईस्वी से हुई। सांग नृत्य की स्टार्टिंग कब से हुई? 1730 ईस्वी से हुई है ना। पहले सांगी कौन थे? श्री किशन लाल, श्री किशन लाल भट्ट, श्री किशन लाल भट्ट। ये मेरठ निवासी थे बेटे। कहां के निवासी थे बेटा? ये मेरठ निवासी थे। और हरियाणा में इनकी जो कर्मभूमि थी वो थी रेवाड़ी।
है ना। श्री कृष्ण लाल भट्ट ये हरियाणा के प्रथम सांगी शुरुआत करने वाले कहलाते हैं। फिर देखिए, इस नृत्य में जो रंगमंच होता है, जो स्टेज होता है, वो लकड़ी के तख्तों से निर्मित होता है। लकड़ी के तख्तों से निर्मित होता है स्टेज। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, ध्यान दीजिएगा, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। महिलाओं का अभिनय पुरुष ही महिलाओं के वस्त्र पहन करके करते थे, है ना। तो ये खास बातें हैं। और इस नृत्य में जो मुख्य सांगी कलाकार होता है वो बीच में बैठ जाता है, और सांगी कलाकार के साथी कलाकारों के द्वारा यह नृत्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। इस नृत्य में इतिहास प्रसिद्ध किसी किस्से को उठाते हैं, जैसे सत्यवान सावित्री, पिंगला भरतरी, लीलो चमन, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इतिहास प्रसिद्ध किस्से उठाए जाते हैं। तो ये नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। रस कौन सा बेटा? वीर रस की इसमें प्रधानता होती है। अब ध्यान दो, हरियाणा के कुछ फेमस सांगी कलाकार जैसे पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सुने होंगे आप, है ना। पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के तानसेन, हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के सांग सम्राट, कविता का कालिदास, कविता का शेक्सपियर, और दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है ये कोई शापित गंधर्व थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था धरती पर आकर के गाना बजाना करने का। इनके गुरु जी का नाम क्या था? पंडित मान सिंह। ध्यान दीजिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु जी का नाम था पंडित मान सिंह, ठीक है ना। इनकी रागनियों में भी आता है, तेरी झाकी के मां गोड़ा मारू, तो चेला मान संग ब्राह्मण का, तो उसमें पंडित मान सिंह इनके गुरु जी का नाम मिलता है। अच्छा, ये कहां से बिलोंग करते थे? ये थे बेटा सोनीपत के जाटी कला गांव, है ना। सोनीपत का गांव जाटी कला, यहां के ये निवासी थे। ये बिल्कुल अनपढ़ थे, ऐसा माना जाता है, बिल्कुल अनपढ़ कवि थे, पर जब ये गाते थे तो इनके कंठ में सरस्वती प्रकट हो जाती थी। इनके दो शिष्यों का बड़ा उल्लेख है। एक है पंडित मांगेराम, पंडित मांगेराम, और दूसरे जाट मेहर सिंह, जाट मेहर सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के दो शिष्यों का उल्लेख मिलता है। पहले हैं पंडित मांगेराम, दूसरे हैं जाट मेहर सिंह। पंडित मांगेराम कहां के थे? सिसाना गांव, ध्यान दीजिएगा, ये है सिसाना गांव, सोनीपत में पड़ता है। और जाट मेहर सिंह का गांव है बरोना, और ये बरोना गांव भी सोनीपत में आता है। ध्यान रहेगा ना बेटा। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर देख लीजिएगा, हरियाणा का राजकीय नृत्य है सांग नृत्य। सबसे प्रसिद्ध नृत्य है सांग नृत्य। इसकी शुरुआत 1730 ईस्वी से हुई। पहले सांगी कलाकार कहलाते हैं श्री कृष्ण लाल भट्ट, जो मूल रूप से मेरठ के एक ब्राह्मण थे, और इनका कर्म क्षेत्र जो रहा है वो हरियाणा का रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रहा है। स्टेज जो होते थे वो लकड़ी के तख्तों से निर्मित होते थे। महिलाएं भाग नहीं लेती थी, महिलाओं का अभिनय पुरुष ही किया करते थे, महिलाओं के वस्त्र पहन करके। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है ना, अपना उछल उछल के वो जैसे रागनी गाते हैं तो इतने जोश से भर जाते हैं, तो उसमें वीर रस की प्रधानता होती है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सांग सम्राट, है ना, दादा लक्ष्मीचंद, शापित गंधर्व, हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, तो ये कई उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई हैं। इनके गुरु का नाम पंडित मान सिंह, और इनके दो शिष्य हैं जाट मेहर सिंह और पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम सिसाना गांव सोनीपत, जाट मेहर सिंह बरोना गांव सोनीपत, पंडित लक्ष्मीचंद भी जाटी कला सोनीपत। तो सांगों का जो गढ़ रहा है वो रहा है सोनीपत जिला। कौन सा जिला? सोनीपत जिला, और दूसरा है रेवाड़ी जिला। याद रहेगा बेटा। आजकल आप जानते हो जब से सपना के ठुमके लगने लगे हैं तब से ये सांग प्राय जो लुप्त ही हो गए हैं। और पहले तो महिलाएं भाग नहीं लेती थी, आजकल पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य है ना, लोक नृत्य मीन्स वो जो लोगों में परिस्थिति वश बदलते जा रहे हैं।
अब देखो तीसरा जो अपना नृत्य आता है बेटा वो है रास नृत्य। ठीक है, कौन सा है? ये रास नृत्य है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटे, रास नृत्य है ना। रास लीलाओं का संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, है ना। तो ये नृत्य हरियाणा में कहां से आया? उत्तर प्रदेश से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है। संबंध किससे रहा? श्री कृष्ण जी से। लव इज गॉड, कृष्ण जी ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान है ना। तो देखिएगा, तो श्री कृष्ण की रास लीलाओं से ये नृत्य संबंधित है। तो धमाल और सांग को देखने के बाद लवर और लवरी में प्यार हो गया है दोनों प्यार में बावरे हो गए, और जिसकी पुष्टि कर रहा है रास नृत्य, है ना। तो उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण से संबंधित है। और ये नृत्य विशेष रूप से जन्माष्टमी पर्वों पर विशेष रूप से किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, खास बात क्या है, इसके दो भाग हैं बेटे। पहला है तांडव नृत्य, तांडव नृत्य, और दूसरा है लास्य नृत्य। रास नृत्य के दो भाग हैं, तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। तांडव नृत्य पुरुष प्रधान है, ये है पुरुष प्रधान, और बेटे लास्य नृत्य जो है ये है स्त्री प्रधान, है ना, ये स्त्री प्रधान है। तो तांडव और लास्य ये भगवान शंकर जी के भक्तों में विशेष प्रचलित है। जब भगवान शंकर जी ने श्री कृष्ण को नाचते देख करके डांस करना शुरू कर दिया था तो वो तांडव कहलाया था। और भगवान शंकर जी के तांडव नृत्य से क्या हो रहा था? सृष्टि नष्ट हो रही थी। तो शिव पर कंट्रोल करने के लिए, शिव को नियंत्रित करने के लिए देवी मां पार्वती जी को लास्य नृत्य करना पड़ा, ठीक है ना। और देवी मां पार्वती जी के लास्य नृत्य को देखकर महादेव अपना डांस भूल गए थे, ठीक है। तो यहीं से जो है प्रेमी प्रेमिका का इससे संबंध रहा है, श्री कृष्ण से और देवी मां पार्वती और भोलेनाथ जी से। तो भाई देखो, धमाल देखा, सांग हो गया और प्यार मोहब्बत हो गया, लवर लवरी प्यार में पड़ गए। अब विवाह तक उनकी बात पहुंच गई तो आ गया नृत्य, कौन सा? खोड़िया नृत्य। और रास नृत्य का जो विशेष केंद्र है बेटा वो है पलवल, वल्लभगढ़, होडल, फरीदाबाद, ये जो है रास नृत्य के केंद्र रहते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है खोड़िया नृत्य। तो ध्यान दीजिएगा, ये है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य पहली खास बात, ये विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। कौन सा नृत्य बेटे? खोड़िया, है ना। विवाह के अवसर पर जब बारात चढ़ जाती है तो बारात चढ़ जाने के बाद पीछे से महिलाएं खोड़िया नृत्य करती हैं, है ना। आपने देखा होगा हरियाणा में, गांव में पहले महिलाएं बारात में नहीं जाती थी, पुरुष ही बारात में जाते थे। तो महिलाएं पीछे से क्या करती थी? खोड़िया नृत्य करती थी। कुछ महिलाएं, एक महिलाएं जो है दुल्हा बन जाती हैं और दूसरी महिला दुल्हन बन जाती है, और वे जो हंसी मजाक करती हैं उसे कहते थे खोड़िया नृत्य। ये खोड़िया नृत्य होता था। ये ननंद भाभी के प्रेम का प्रतीक भी माना गया है, हंसी मजाक। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो ननंद भाभी के हंसी मजाक से संबंधित है? तो वो है खोड़िया नृत्य। और खोड़िया नृत्य में श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता होती है। तो बारात चढ़ जाने के बाद, चढ़ जाने के बाद पीछे से महिलाएं करती हैं। आजकल आपने देखा है कि महिलाएं भी बारात में जाने लगी हैं, है ना। तो फिर खोड़िया लगभग समाप्त ही हो गया है। महिलाओं को बारात में न ले जाओ तो खड़ा नृत्य हो जाएगा। तो ये भी बड़ा फेमस रहा है खोड़िया नृत्य, पूरे हरियाणा में ही अब ये लुप्त प्राय है। पहचान लेंगे बेटा। तो ये खोड़िया खुशी का प्रतीक है, तो विवाह से संबंधित है। इसके बाद जो आता है हमारा वो है घोड़ी नृत्य, है ना। अब देखो, धमाल माल देखा, फिर सांग हो गया, फिर लवर लवरी का प्यार हो गया,
फिर पीछे से बारात चढ़ गई, खोड़िया नृत्य हो गया। अब घोड़ी, अब छोरा जो है घोड़ी पर बैठ गया। अब ये आ रहा है कौन सा नृत्य है? घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नृत्य भी विवाह से संबंधित है। याद रहेगा ना बेटा? तो ये विवाह से संबंधित नृत्य है, विवाह से संबंधित नृत्य घोड़ी नृत्य। ये नृत्य कब होता है? ध्यान दीजिएगा, ये नृत्य यानी कि घोड़ी नृत्य वधू पक्ष के घर के समक्ष, वधू पक्ष के घर के समक्ष वर पक्ष के लोगों के द्वारा किया जाता है। और खास बात यह है कि कुछ स्थानों पर तो घोड़े का मुखौटा लगा करके, है ना, घोड़े का मुखौटा, घोड़े का मुखौटा पहन करके पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। घोड़े का प्रतीक रूपी मुखौटा लगा करके यह नृत्य किया जाता है। कहां कहां पर यह प्रसिद्ध है? जैसे पलवल, है ना, होडल, वल्लभगढ़। तो ये नृत्य है बेटे, घोड़ी नृत्य है। नीम जराई की जो रस्म है, ये भी इसी अवसर पर अदा की जाती है ना। दूल्हे के आगमन पर साली के द्वारा नीम जराई की जो रस्म है, ये अदा की जाती है। ये अपनी हरियाणा संस्कृति है। यहां पर भी जो है हास्य और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब देखो, ध्यान दो बेटे, अब सबसे खास बात क्या है? अब छोरा घोड़ी पर बैठ गया, प्यार शुरू हुआ, खोड़िया हो गया, छोरा घोड़ी पर बैठ गया, ईब घरा आगी बहू है। अब देखो नृत्य कौन सा आ गया? ये आ गया गणगौर नृत्य, है ना। अब देखो, गण का मतलब क्या है? गण का मतलब है गणेश, और गौर का मतलब क्या है? गौरी, यानी कि गणेश जी की मम्मी जी, हम सब की माता, माता गौरी जी, पार्वती जी। तो जैसे ही घर में बहू आती है तो बहू ने दगवा नहीं करते, है ना। तो जैसे ही बहू घर में आती है तो गणेश और गौरी महादेव की पूजा की जाती है। इस नृत्य के तहत पति की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं के द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भक्ति रस, कौन सा रस? इसमें भक्ति रस की विशेष प्रधानता होती है। और ये कहां प्रसिद्ध है? ये हिसार जिले में बेहद प्रचलित है, हिसार जिले में। और यूं कहिएगा, हरियाणा में यह नृत्य राजस्थान से ही आया है ना, क्योंकि राजस्थान के नृत्य हैं घूमर, ढोला मारू, कठपुतली, गणगौर। तो ये हिसार जिले में बेहद प्रचलित है। कौन सा नृत्य बेटे? गणगौर नृत्य। याद रहेगा ना। अब देखो भाई, प्यार हुआ, बारात भी चढ़ गई, छोरा घोड़ी बैठ गया, घरा बहू आ गई, अरे अपना प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं यहां से, हैं। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? ये है तीज नृत्य। कौन सा? तीज नृत्य जो है ये है बेटे तीज नृत्य, है ना। तो ये जो तीज नृत्य है, ये विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा तीज नृत्य किया जाता है। आपने देखा होगा ना, तीज के अवसर पर भाई अपनी बहन के घर कोथड़ी लेकर के भी जाते हैं, है ना। तो ये कोथड़ी जो शब्द है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार एग्जाम में आया था, कोथड़ी क्या होती है? तो कोथड़ी रस्म किसे कहते हैं? भाई अपनी बहन के घर तीज के अवसर पर जो मीठे पदार्थ लेकर के जाते हैं, पकवान लेकर के जाते हैं, उन्हें कहते हैं कोथड़ी। ऐसे ही एक शब्द होता है सिंधारा, है ना। ये भी तीज से संबंधित है। विवाह के बाद पहली तीज के अवसर पर वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष के घर जो उपहार ससुर जी लेकर के जाते हैं, उसे कहते हैं सिंधारा। याद रहेगा बेटा? फिर सुन लो, विवाह के बाद पहली तीज के अवसर पर वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष के घर जो मीठे पदार्थ, पकवान, उपहार लेकर के ससुर जी जाते हैं, उसे कहते हैं सिंधारा। तो कोथड़ी और सिंधारा दोनों तीज नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो विवाह के अवसर पर
और फिर ये जो नृत्य है कौन सा है? तीज नृत्य महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। सावन के महीने में महिलाएं झूला झूलती है और इसकी शुरुआत भी ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण से हुई है। श्री कृष्ण जी राधा जी को झुलाते हैं, मनाते हैं, राधा रूठती हैं, वे मनाते हैं, तो यहीं से तीज नृत्य का आरंभ होता है। याद रहेगा बेटा, इस नृत्य में भी जो है श्रृंगार रस की और हास्य रस की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अभी जो है हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों राधे राधे, तो ये तीज नृत्य है। तो बेटा बस आज यहीं तक है, और ये जो बच गए हैं इनको हम अगला वीडियो बनाएंगे, तब आपको जो है बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा है? अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि हरियाणा का गणगौर नृत्य, जो गणगौर नृत्य है, ये किस जिले में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, प्रचलित है? कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे बेटा आप ये। ठीक है, एक और खास बात, यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये ज्ञान और भी छात्रों तक पहुंचे और वे जो है परीक्षाओं में लाभान्वित हो, लाभ प्राप्त उनको हो। तो प्रेम से कहो राधे 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 राधे।